वॉर भी शुरू हो चुका है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्र की रिपोर्ट। परिवारवाद, वंशवाद और पुत्रवाद के नाम पर एनडीए के नेता लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार दामादों की वजह से एनडीए बैकफुट पर है और विपक्ष इस बार दामादों के नाम पर एनडीए खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर हमलावर है। और ये जो राजनीति है बिहार में, ये लगातार सुर्खियों में है और विपक्ष खास तौर पर तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और दामादों को लेकर भी वो लगातार उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो पटना की सड़कों पर अमूमन जब भी बिहार में कोई राजनीतिक मुद्दा हावी होता है तो पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है और दामादों के नाम पर भी अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम ठीक आरजेडी कार्यालय के सामने और यहाँ पर देखिए कि जहाँ भी आप देखेंगे पोस्टर ही लगाए गए हैं और पोस्टर के जरिए अब जो एनडीए का परिवारवाद, वंशवाद और पुत्रवाद का आरोप होता था, अब दामादों के जरिए अब बारी हो चुकी है महागठबंधन की, जो अब आरोप लगा रही है। देखिए कि पोस्टर, ये बीच वाले पोस्टर को अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर अशोक चौधरी की तस्वीर है, रामविलास पासवान की तस्वीर है, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तस्वीर है और साथ में जो अन्य चेहरे दिख रहे हैं उनके बगल में वो उनके दामाद हैं। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा इंगित भी किया गया है। दामाद ये हैं देवेंद्र मांझी, इनके ससुर हैं जीतन राम मांझी, सायन कुणाल दामाद हैं, इनके ससुर हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। अगर बात करें फिर तो रामविलास पासवान की तस्वीर को जगह दी गई है और मृणाल उनके दामाद हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर चस्पा की गई है और ऊपर में कुछ लाइनें लिखी गई हैं। ससुराली सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया। नीचे भी देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर और यहाँ पर कुछ लाइनें उकेरी गई हैं। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर, नेशनल दामाद आयोग यानी एनडीए। देखिए बड़ी ही रोचक तरीके से देखिए कि किस तरीके से बिहार में राजनीति होती है। पोस्टर के जरिए बड़ी बड़ी और गंभीर बातें कही जाती हैं। अब देखिए कि ये दूसरा पोस्टर है, ऑफिशियल स्लोगन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, भले बिहार हो जाए बर्बाद बस रूठे ना हमारा दामाद। और यहाँ भी तस्वीर देखिए कि जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी और दिवंगत रामविलास पासवान को जगह दी गई है। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर और यहाँ भी एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं बल्कि नेशनल दामाद आयोग बताया गया है। पोस्टर का जो सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है। यहाँ भी एक पोस्टर है और देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इस बार बिहारियों को कौन सा जुमला दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। तस्वीर के अंदर अगर देखेंगे तो बिहार का नक्शा है और नक्शे के अंदर देखेंगे तो बिहार चुनाव का बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पर कुछ सर्चिंग की चीज़ें लिखी गई हैं। अब यहाँ कुछ लिखा गया है, देखिए अशोक चौधरी की तस्वीर है, उनके पिताजी की तस्वीर है। अगर इधर देखें तो रामविलास पासवान की तस्वीर है। उसके अलावा अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तस्वीर है और चिराग पासवान को हनुमान के रूप में, क्योंकि वो बार बार खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने आप को बताते आए हैं, तो देखिए कि वो सीना चीर रहे हैं और उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए कि इनका तो पूछिए ही मत, दामाद फर्स्ट, वो भी आरएसएस कोटा से। तो देखिए कि अशोक चौधरी के बारे में लिखा गया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके दामाद का चयन जो धार्मिक न्यास बोर्ड है उसमें वो सदस्य बने हैं आरएसएस कोटा के जरिए। अब देखिए कि इधर चिराग पासवान की तस्वीर को जगह दी गई है और इनके लिए लिखा गया है कि इनके लिए बिहार फर्स्ट की जगह जीजा भी फर्स्ट है। और फिर नीचे कुछ लाइनें हैं, इनके लिए जुमला फर्स्ट, बिहार को जीजा और दामाद के साथ मिलकर लूटने वाले लोग, जनता 2025 में ऐसा सबक सिखाएगी कि हमेशा याद रहेगा। और फिर यहाँ भी एनडीए का मतलब जो है उसे बदल दिया गया है, यानी एनडीए मतलब नेशनल दामादवादी अलायंस। तो देखिए कि बिहार की राजनीति में पोस्टर हमेशा से कारगर हथियार रहा है आरोप प्रत्यारोप के लिए। अगर सामने देखें आरजेडी कार्यालय है और वहाँ भी एनडीए का मतलब समझाया गया है नेशनल दामादवादी अलायंस। और यहाँ पर देखिए कि चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को एक एक कर यहाँ पर
जगह दी गई है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अभी तक परिवारवाद, वंशवाद और पुत्रवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी और जेडीयू को अब इनके नेताओं के दामाद भारी पड़ने लगे हैं, क्योंकि ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है और विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है परिवारवाद और वंशवाद की काट में दामाद। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। बिहार के विभिन्न आयोग में एनडीए नेताओं के दामादों की एंट्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर एनडीए पर हमलावर बोला है। अब इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ भी मोर्चा खोला है और इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया। देखते हैं रिपोर्ट। बिहार के विभिन्न आयोगों को लेकर लगातार राजनीति चरम पर है। खास तौर पर तेजस्वी यादव इस मुद्दे से पीछे नहीं हट रहे हैं। कई आयोगों का नाम तो उन्होंने जमाई आयोग तक रख दिया है और इसको लेकर आरजेडी लगातार अपनी राजनीति आगे बढ़ा रही है। तो देखिए कि इस वक्त मौजूद है हम आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने और यहाँ पर कुछ आरजेडी के नेता हैं जिनके हाथ में तख्तियां हैं। हम भी हैं जमाई, कराओ ना हमारी जग हंसाई, हमें भी आयोग में जगह दिलाई, मोदी नीतीश जी हमसे क्यों है रुसवाई। और देखिए कि कुछ ये तख्ती हाथ में लेकर आप निकले हुए हैं, क्या हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आएंगे, आ गए हैं, गाली देंगे लालू जी को, तेजस्वी जी को, लेकिन इन जमाइयों के बारे में बताइए। आज नीतीश कुमार जी चीन निंद्रा में सोए हुए हैं, करोड़ों करोड़ हजारों जदयू का कर्ज करता है, भारतीय जनता पार्टी का कर्ज करता है, लेकिन वहाँ सेट कौन हो रहा है? आरएसएस का कोटा है, चौधरी जी का, अशोक चौधरी का कोटा है, जीतन राम मांझी का कोटा है, रामविलास पासवान का कोटा है, लेकिन कर्ज करता हूँ। से क्या दिक्कत है? जीजा से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या इन जमाइयों को ही जगह मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या इन जमाइयों को मिलेगा या उन अधिकारियों के, रिटायर्ड अधिकारियों की पत्नियों को जगह दिया जा रहा है। लेकिन उन महिला कर्जकर्ताओं को क्या होगा जो बरसों बरसों अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके राजनीति में सड़कों पर नए बिहार बनाने। जमाइयों से दिक्कत है आपको? तो देखिए महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या दिक्कत हो गया है जमाई? यही दिक्कत हो गया है कि हम आप लोग से पूछते हैं, माननीय नेतागण, माननीय नीतीश कुमार जी और जो आज आ रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे पूछते हैं कि क्या बिहार में जमाई राजा खाली चलाइएगा? क्या खाली जीतन राम मांझी का दामाद बनेगा? क्या रामविलास पासवान की दामाद बनेगा? अशोक चौधरी का दामाद बनेगा? इसका जवाब देने के लिए हम लोग नीतीश कुमार हम पूछना चाह रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सिर्फ जमाई राजा ही आयोग में क्यों, हम बेटियां क्यों नहीं? और आज जो प्रधानमंत्री जी